ओके बेटा, हेयर आई एम मुज़फ़्फ़र हुसैन लगारी। जैसे कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द ग्रुप्स और उसके हमने एमसीक्यूज़ भी किए। आज हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ द परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, ये हमें चॉइसेस सिलेक्ट करने की बताता है, मतलब अरेंजमेंट्स बताता है किसी ऑब्जेक्ट्स की। जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप कितने वेज, डिफरेंट वेज से आप अरेंज कर सकते हो, कितने डिफरेंट वेज से आप अरेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर 5 पर्सन्स हैं, अगर वो 5 पर्सन्स टूर पर जाते हैं, कहीं पर भी टूर पर जाते हैं और अगर किसी रेस्टोरेंट में रहते हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर वो 5 पर्सन सेपरेट रूम में रहना चाहते हैं और जो आपके पास रेस्टोरेंट अवेलेबल है उसमें आपके पास 10 रूम्स हैं। कितने रूम्स हैं बेटा? 10 रूम्स। अगर 10 रूम्स हैं और पर्सन्स जो हैं वो 5 हैं, तो अगर वो 5 पर्सन हर कोई सेपरेट रूम में रहना चाहता है तो कितने वेज से वो रूम को सिलेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट पर्सन जाएगा तो उसके पास आपके पास अवेलेबल कितने रूम होंगे? 10 रूम होंगे। वो किसी भी एक में रह सकता है, मीन्स उसके लिए चॉइसेस कितनी हो गई? 10 चॉइस हो गई, किसी भी एक रूम में रहेगा। मीन्स चॉइसेस कितनी हो गई आपके पास? 10। तो वो एक रूम में शिफ्ट हो गया। अब जो दूसरा पर्सन आएगा तो उसके पास जो अवेलेबल रूम होंगे वो 9 रूम होंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हो गया। अब 9 रूम, उसके लिए 9 चॉइसेस। उसके बाद थर्ड आएगा, फिर 8। इस तरीके से चॉइसेस क्या होती जाएंगी बेटा? रिड्यूस होती जाएंगी। तो नंबर ऑफ वेज आपको मालूम करने हैं। तो फाइनली जब आप टोटल फिल कर दोगे रिजल्ट को, तो फिर फाइनली जितने भी रिजल्ट चॉइसेस होंगी उनकी प्रोडक्ट करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगी। सही है ना? इस तरीके से ये परम्यूटेशन की हम अरेंजमेंट्स निकालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 5 पर्सन्स हैं और उसमें से आपको एक डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर चूज करना है, एक डायरेक्टर चूज करना है और दूसरा डिप्टी डायरेक्टर, 5 पर्सन से, तो एक पोस्ट है डायरेक्टर की, एक पोस्ट है डिप्टी डायरेक्टर की। तो अगर 5 पर्सन से लाजमी बात है उसमें से एक पर्सन आप डायरेक्टर चूज करोगे, तो मीन्स डायरेक्टर के लिए चॉइसेस कितनी हो गई? 5। जब आपने डायरेक्टर सिलेक्ट कर लिया, अब आपको डिप्टी डायरेक्टर सिलेक्ट करना है, तो रिमेनिंग आपके पास 4 कैंडिडेट हैं, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे। इस तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हो किसी भी प्रॉब्लम के। पर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स की नेचर डिफरेंट होती है। तो प्रॉब्लम्स को सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये किस नेचर का प्रॉब्लम है, फिर उसको उस तरीके से सोल्व करना है। बाकी इस प्रॉब्लम की इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, इसमें जो ज़्यादा कैलकुलेशन यूज़ होती है वो प्रोडक्ट यूज़ होती है। बस आपको फैक्टोरियल नोटेशन आना चाहिए। फैक्टोरियल नोटेशन आप फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ते हो। बेसिकली फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है? ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर हैं शुरू वाले, उनकी प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर अगर आपको 3 फैक्टोरियल निकालना है तो शुरू वाले 3 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट कौन से होंगे? 1 2 3, या इसको ऐसे लिखें 3 2 1 दैट इज इक्वल टू 6। तो 3 फैक्टोरियल 6। इसी तरीके से अगर आपको 4 फैक्टोरियल निकालना है तो शुरू वाले 4 मीन्स 1 2 3 4, या लिखें 4 3 2 1 and that is equal to the 24. In this way, so today we first discuss about the factorial. तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड n फैक्टोरियल एंड रिटन एज n। दिस इज द नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या होता है? ये प्रोडक्ट है नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n तक। तो इनकी प्रोडक्ट है, इनकी प्रोडक्ट है। या आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू n, फिर एक एक रिड्यूस होता जाएगा n-1, n-2, n-3 और लास्ट कहाँ तक आएगा? ये 1 तक, क्योंकि लास्ट आपके पास इनिशियली जो नेचुरल नंबर है वो 1 है। अगर 10 फैक्टोरियल है इट मीन्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके। अगर 5 फैक्टोरियल है मीन्स 5 4 3 2 1, इनकी प्रोडक्ट। ठीक है बेटा? तो अगर आपके पास 1 फैक्टोरियल है तो 1 के इक्वल। अगर 2 फैक्टोरियल है मीन्स 2, देन 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। अगर 3 फैक्टोरियल है तो इसको 1 तक लेकर आए, 3 2 1 दैट इज इक्वल टू 6। अगर 4 फैक्टोरियल है मीन्स 4 3 2 1, इनकी प्रोडक्ट करेंगे दैट इज 24, 4 3 द 12, 2 द 24।
अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1, बात एक ही होगी जी, सेम हो गई, ठीक है बेटा। तो 4 फैक्टोरियल होता है 24 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 120, 6 फैक्टोरियल होगा इसी तरीके से 720 और 7 फैक्टोरियल होगा 5040। नोट कर दें बेटा ये वैल्यू, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है। किस तरीके से, तो बेसिक प्रूफ है, अगर आप ये लेंगे इसमें से n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगी 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। मिसाल के तौर पर अगर ये सिंप्लीफाई करना है आपको, इस फैक्टोरियल को खत्म करना है, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल है, तो इसको आप देखें इसमें गैप जितना है उतने टाइम में एक्सपांड करें, तो 2 का गैप है तो 2 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई बाय 9, बस इतना ही, 10 9 ज़ा 90, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, अगर इस तरीके से तो इसको रिड्यूस करें, n प्लस 2 फिर n प्लस 1, n प्लस 1 के बाद क्या आ जाएगा बेटा n, तो यहाँ पर स्टॉप कर दें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, n प्लस 2 और n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, 2n और प्लस n टोटल 3n हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2। In this way you can simplify the factorial notation. Is it clear? Now we discuss about the some problems MCQs related with the factorial notation. जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था रेस्टोरेंट वाला MCQ बेटा, तो उसमें हमारे पास कुछ MCQs हैं और सेम टेक्निक के लिहाज से हैं, तो इसको अच्छे तरीके से समझे। अगर कुछ प्रॉब्लम आप उसकी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है और MCQ आप इजीली सोल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आप जितने भी शीट्स में MCQs हैं उनको समझें कि वो हो कैसे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो जिस वे से प्रॉब्लम कह रहा है उस वे से अगर आप सोल्व करोगे तो प्रॉब्लम की कैलकुलेशन बहुत ही इजी होगी। इसमें कह रहा है 4 persons enter a first class railway compartment in which there are 6 seats। एक रेलवे कंपार्टमेंट में 4 पर्सन्स जाते हैं और उसमें 6 सीट्स अवेलेबल हैं आपके पास। कितने पर्सन जाते हैं बेटा? 4 पर्सन, और सीट्स कितनी है आपके पास? 6। इन हाउ मेनी वेज दे कैन टेक देयर सीट, कितने तरीकों से वो सीट्स पर बैठ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 4 सीट्स हैं तो आप 4 बॉक्स बनाएं, 4 पर्सन, 4 पर्सन से आप 4 बॉक्स बनाएं। अब सीट्स कितनी थी आपके पास? 6। जब आपके पास फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसके पास बैठने के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 6 चॉइस होंगी, किसी भी एक सीट पर बैठ सकता है। ऐसा ही जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसके पास 6 सीट्स अवेलेबल है, वो किसी भी एक पर बैठ सकता है। इसके इट मींस उसके लिए चॉइसेस कितनी है? 6 चॉइसेस हैं। सही है। जब एक पर्सन बैठ गया तो जब दूसरा पर्सन आएगा उसके लिए अब चॉइसेस कितनी रह जाएंगी? 5। तो दूसरे के लिए 5, फिर तीसरे के लिए 4, फिर चौथे के लिए 3 चॉइसेस। इस तरीके से आप फिल करेंगे इस बॉक्सेस को। अब फाइनली फिर क्या करते हैं? हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो इफ यू मल्टीप्लाई बेटा ऑल द रिजल्ट्स यू विल गेट द आंसर। सो 6 5 is 30, 30 4 is 120, 120 3 is 360, that is equal to 360, mean the right answer is 360। सही है। तो 6 पर्सन आए और 4 सीट्स, 4 पर्सन और 6 सीट्स है, 4 पर्सन और 6 सीट्स है। फर्स्ट पर्सन के लिए 6 चॉइसेस, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 4 और फोर्थ के लिए 3, मीन चॉइसेस रिड्यूस कर देंगे। सही है। जब चारों पर्सन बैठ गए और फिर उसकी आप प्रोडक्ट करेंगे। इसी तरीके से सेम टेक्निक अब देखें सेकंड प्रॉब्लम में भी लॉजिक सेम है। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट 11 चूज अ कैप्टन, अ वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर। आपके पास 11 पर्सन्स हैं और उन 11 पर्सन्स में से आपको चूज करना है एक कैप्टन, फिर उसके बाद वाइस कैप्टन, फिर उसके बाद विकेट कीपर। तो आपको पता है टोटल पर्सन्स क्रिकेट टीम में कितने होते हैं? 11 मेंबर्स हैं और हमें सिलेक्शन कितने मेंबर्स की करनी है? 3 की। तो सबसे पहले आप 11 पर्सन से उसमें से कोई ना कोई एक आप कैप्टन सिलेक्ट करोगे। मींस कितनी चॉइसेस हैं कैप्टन के लिए? 11 चॉइसेस है, 11 प्लेयर्स हैं, कोई ना कोई एक कैप्टन बनेगा। तो 11 चॉइसेस हो गई
कैप्टन के लिए। जब आपने कैप्टन सिलेक्ट कर लिया, अब बाकी रिमेनिंग आपके पास 10 प्लेयर हैं और उस 10 प्लेयर में से आपको एक वाइस कैप्टन सिलेक्ट करना है। मींस चॉइसेस कितनी हो गई? 10। जब आपने वाइस कैप्टन भी सिलेक्ट कर लिया, अब आपके पास पीछे प्लेयर्स कितने रह गए? 9, और उन 9 में से कोई आपको एक विकेट कीपर सिलेक्ट करना है। तो आपने क्या क्या सिलेक्ट करना है बेटा? एक कैप्टन, दूसरा वाइस कैप्टन एंड अ विकेट कीपर। तो विकेट कीपर के लिए कितनी? वाइस कैप्टन के लिए 11 चॉइसेस, 11 प्लेयर में से। फिर उसके बाद 10 प्लेयर रह गए वाइस कैप्टन के लिए चॉइसेस। फिर उसके बाद 9 चॉइसेस किसके लिए? विकेट कीपर के लिए। तो इनको अगर आप पहले ट्राइडेट करें, 9 10 90, 90 11 990, 990 मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इज इट क्लियर? देखिए सेम स्टेटमेंट थी, उसमें क्या था कि पर्सन्स आपको सीट्स पर बिठाने थे, चॉइसेस रिड्यूस हो रही थी। इसमें से आपको पर्सन सिलेक्ट करने हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए, कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन के लिए, विकेट कीपर के लिए। ओके, देखिए ये भी सेम टेक्निक का क्वेश्चन है। कहता है कि फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ 18 मेंबर्स, 18 मेंबर्स आपके पास हैं, 1 डायरेक्टर एंड 1 डिप्टी डायरेक्टर इज टू बी chosen, in how many ways they can be selected। एक डायरेक्टर, एक डिप्टी डायरेक्टर आपको सिलेक्ट करना है। 18 मेंबर्स हैं आपके, 2 पोस्ट है, तो पोस्ट आपके पास 2 हैं। तो सबसे पहले आप डायरेक्टर सिलेक्ट करोगे। कितने मेंबर्स हैं आपके पास? 18 मेंबर्स। जब 18 मेंबर्स में से कोई एक डायरेक्टर होगा, इट मींस डायरेक्टर के लिए आपके पास चॉइसेस कितनी हो गई? 18। और उसके बाद जब आपने डायरेक्टर सिलेक्ट कर लिया, अब आपके पास 17 मेंबर्स रह गए और उन 17 मेंबर्स में से कोई एक डिप्टी डायरेक्टर होगा। मींस डिप्टी डायरेक्टर के लिए कितनी चॉइसेस हो गई? 17। ओके, इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 306 मींस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। सही है। Now the next MCQ is 7 papers are to be chosen। 7 पेपर सेट करते हैं। And एग्जामिनेशन के लिए 2 of which are algebra, 2 of which are algebra and calculus। अलजिब्रा 2 अलजिब्रा के पेपर से, 2 कैलकुलस के पेपर हैं। 7 पेपर्स हम सेट कर रहे हैं। In how many ways can the papers be set so that these 2 papers are not consecutive? Not consecutive का मतलब ये है कि साथ में नहीं होने चाहिए। अलजिब्रा के पेपर और कैलकुलस के पेपर साथ में नहीं होने चाहिए। तो टोटल हमारे पास 7 पेपर्स हैं। टोटल हमारे पास 7 पेपर्स हैं। तो जो टोटल अरेंजमेंट्स होंगी वो कितनी होंगी बेटा? ऐसा 7 पेपर्स हैं तो 7 फैक्टोरियल, जितने पेपर्स उतने फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल होता है 5040। अब ये जो अरेंजमेंट्स हैं, इसमें वो अरेंजमेंट्स भी होंगी जिसमें अलजिब्रा के पेपर साथ में, कैलकुलस के पेपर भी साथ में, पर वो हमें साथ वाली अरेंजमेंट्स नहीं चाहिए। इन टोटल अरेंजमेंट्स में से वो अरेंजमेंट्स हम माइनस करेंगे। अब वो अरेंजमेंट कैसे माइनस करेंगे? मिसाल के तौर पर आपने ले लिया कि भाई अलजिब्रा के जो 2 पेपर्स हैं वो आपने साथ में कर लिए। जब वो दोनों साथ में कर लोगे तो उस दोनों की चॉइस एक हो जाएगी, दोनों की चॉइस एक हो जाएगी। अब आपके पास कितने टोटल्स होंगे? तो 2 अगर अलजिब्रा के पेपर और दोनों एक कर दिया दोनों को, तो टोटल थे 7। अगर 2 पेपर्स को एक करोगे तो अब आपके पास पेपर्स कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे बेटा? 6। तो 6 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 720। इसमें क्या है? ये कौन सी अरेंजमेंट है जिसमें अलजिब्रा के जो बुक हैं, अलजिब्रा के बुक हैं जो वो टुगेदर हैं साथ में, तो ये वो अरेंजमेंट्स हैं। अब इसी तरीके से कैलकुलस के भी साथ वाले निकालें तो वो भी हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 720। ये कौन से हैं? कैलकुलस के। तो ये टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी हो जाएंगी? दैट इज 0 4 14 40। अब ये वो अरेंजमेंट्स हैं
जिसमें अलजेब्रा के पेपर और कैलकुलस के पेपर साथ में हैं। अब अगर ये अरेंजमेंट्स हम टोटल अरेंजमेंट्स में से माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अरेंजमेंट्स होंगी उन अरेंजमेंट्स में ना ही अलजेब्रा के पेपर ना ही कैलकुलस के पेपर साथ में होंगे। तो अगर ये टोटल माइनस कर दें बेटा, इसमें से 14 40 माइनस कर दें तो 40 कैंसिल, 14 जाएंगे 3600। सो मीन्स द राइट आंसर इज 3600। सही है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन थी, एक कंडीशन थी। सबसे पहले आपके पास पेपर 7 थे तो 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल हो गया आपके पास 5040। उसमें आपने फिर क्या किया, 2 अलजेब्रा के बुक को साथ कर दिया तो दोनों की अरेंजमेंट से 1 हो गई। तो अब आपके पास 6 पेपर्स हो गए। 6 पेपर्स की अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल होता है 720। इसी तरीके से कैलकुलस के पेपर भी साथ में, इसकी भी अरेंजमेंट्स होगी 720। टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएगी इन दोनों की 1440, और ये माइनस कर देंगे टोटल अरेंजमेंट्स। सही है। नाउ द नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बुक्स आर अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ स्पेसिफाइड बुक आर एट आइदर एंड। कोई स्पेसिफाइड बुक जो है आइदर एंड, एक शेल्फ है बेटा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स अरेंज करते हैं। एक स्पेसिफाइड बुक है, मिसाल के तौर पर अगर आपका इंग्लिश का एक स्पेसिफाइड बुक है, वो आइदर एंड या इस पर इस साइड होना चाहिए या इस साइड होना चाहिए, ये कंडीशन बता रहा है। आइदर एंड मीन्स या लेफ्ट पर या राइट पर। मिसाल के तौर पर आपने इंग्लिश का बुक अगर आप लेफ्ट पर रखा है तो इसको आपने फिक्स कर दिया, इसको आपने फिक्स कर दिया इंग्लिश का बुक, एक स्पेसिफाइड बुक्स फिक्स कर दिया लेफ्ट पर। अब आपके पास कितनी चॉइसेस हो गई, 6 5 4 3 2 1 मीन्स 6 फैक्टोरियल, मीन्स 6 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू 720। अगर स्पेसिफाइड बुक क्या है, लेफ्ट पर, मिसाल के तौर पर मे बी स्पेसिफाइड जो बुक है वो राइट पर हो इंग्लिश का बुक, तो ये आपने फिक्स कर दिया। जो आप फिक्स कर देंगे उसकी चॉइस खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो बुक या जो ऑब्जेक्ट आप फिक्स कर दोगे कहीं प्लेस पर, कोई सी भी प्लेस पर अगर आप फिक्स कर दोगे तो उसकी चॉइस खत्म। अब यहां पर अगर आप फिक्स करोगे तो ये भी कितनी हो जाएंगी 6, तो ये भी कितने होगा 6 फैक्टोरियल, अब ये भी कितने हो जाएंगे 720। टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी बेटा 1440। मीन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मिसाल के तौर पर अगर यही प्रॉब्लम में इसी में ऐसे कहता कि जो बुक है वो सेंटर पर है, बुक जो है वो सिर्फ सेंटर पर है, तो मीन्स 7 आपके पास बॉक्स है। अब अगर सेंटर पर आप बुक फिक्स कर रहे हो, ये सेंटर हो गया बेटा, यहां पर आप बुक फिक्स कर रहे हो, ये फिक्स हो गया, यहां पर बुक आपने रख दिया। अब बाकी के लिए चॉइसेस सिलेक्ट करो, तो कितनी चॉइसेस है 1 2 3 4 5 6, जितनी ब्लैंक होंगे उतनी चॉइसेस, मीन 6 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 720। अगर बुक जो है वो सेंटर पर हो, पर अगर आइदर एंड पर है, आइदर मीन्स या तो लेफ्ट पर या तो राइट पर, दोनों पॉसिबिलिटीज, तो 720 लेफ्ट के लिए और 720 राइट के लिए, तो टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास कितनी हो जाएंगी 1440। इज इट क्लियर बेटा, यहां तक नोट करें, इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट सम मोर एमसीक्यूज रिलेटेड विद द परम्यूटेशन। So the first MCQ is how many natural number of 4 digits can be formed with the 4 digits 2 3 5 7। आपको इसमें क्या होगा, इस डिजिट्स वाले प्रॉब्लम्स में कंडीशंस भी गिवन होंगी, रेस्ट्रिक्शन भी गिवन होगी, और टोटल डिजिट्स में से कितने डिजिट सिलेक्ट करने हैं ये भी चेक करना होगा। तो प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो फिर इजीली हो जाएगा। तो इसमें जैसे कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, हमें कितने डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है, 4 डिजिट नेचुरल नंबर बनाना है, तो हम 4 बॉक्स बनाएंगे। सही है बेटा, 4 बॉक्स, 4 डिजिट हमें नेचुरल नंबर बनाना है। कैन बी फाउंड विथ द 4 डिजिट्स, आपके पास डिजिट्स कौन से हैं 2 3 5 7, एक है 2 3 5 और 7।
नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर में डिजिट तो रिपीट हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कर दूं एक 3322, देखें 3 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हो रहा है, और ये नेचुरल नंबर है, 4 डिजिट है, और इसी डिजिट्स में से हमने बनाया है। पर इसमें क्या कह रहे हैं कि नो डिजिट बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए, मींस डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मोर इन ईच नंबर, हर नंबर में। तो आपके पास टोटल 2 3 5 7 है, तो आप इसमें से इजीली आप सिलेक्ट करेंगे बेटा, टोटल 4 नंबर से कोई भी एक चॉइस सिलेक्ट करोगे तो मींस 4 चॉइसेस, फिर 3 चॉइसेस, फिर 2 चॉइसेस, फिर 1, ठीक है ना, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होगी तो चॉइस रिड्यूस होगी, अगर रिपीटेशन होगी तो चॉइस सेम रहेगी। नोट करना, अगर रिपीटेशन नहीं होगी तो चॉइस रिड्यूस होती जाएगी, अगर रिपीटेशन होती है डिजिट्स में तो चॉइस सेम रहेगी, ठीक है बेटा। तो एक कोई भी आप एक डिजिट फिल करोगे तो मींस 4 चॉइसेस हैं आपके पास, एक फिल हो गया, फिर 3 चॉइसेस, दूसरा फिल हो गया, फिर 2 चॉइसेस, फिर लास्ट में 1 चॉइस। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 24, means the right answer is 20. Now the next is, how many natural number of 4 digit can be formed if the given digits are, same question है, just digits change कर दिए। अब digits चेंज करने से क्या प्रॉब्लम भी चेंज हुआ है या नहीं, अगर सेम प्रॉब्लम है तो ये दूसरा MCQ का फायदा नहीं, पर इसमें चेक करें 2350 है, एक डिजिट आपके पास 0 दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर आप 4 डिजिट बनाएं, 4 बॉक्स बनाएं, और जो डिजिट्स हैं आपके पास 2350, एक है आपके पास यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, और ये है 1000 प्लेस। अब इस प्रॉब्लम में एक कंडीशन गिवन है आपके पास, क्या कंडीशन है, जो आपके पास डिजिट्स गिवन है 2350, इसमें जो ये 0 वाला डिजिट है, ये अगर आप 1000 प्लेस पर रखेंगे तो आप जो भी नंबर बनेगा वो 3 डिजिट नंबर बनेगा, 4 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो इसका ये मतलब है कि जो 0 है वो 1000 प्लेस पर नहीं होना चाहिए, 0 जो है वो 1000 प्लेस पर नहीं होना चाहिए, वो यूनिट प्लेस पर हो सकता है, वो 10th प्लेस पर हो सकता है, वो 100 प्लेस पर भी हो सकता है, पर वो 1000 प्लेस पर नहीं हो सकता। सही है, तो ये 0 की कंडीशन गिवन है आपके पास। पर अब डिजिट देखें रिपीट होते हैं या नहीं, हाउ मेनी नेचुरल नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड इफ द गिवन डिजिट्स आर, मींस नेचुरल नंबर बनाना है 4 डिजिट्स का, मींस रिपीटेशन भी हो सकती है, क्योंकि आपको कह रहा है कि नेचुरल नंबर है तो रिपीटेशन हो सकती है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं कह रहा नो डिजिट इज बीइंग यूज्ड मोर देन वंस, या विदाउट रिपीटेशन या विथ रिपीटेशन की बात नहीं कर रहा। पर हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होंगे उसमें रिपीटेशन हो सकती है, और कंडीशन कह भी नहीं रहा। तो मिसाल के तौर पर 0 यहाँ पर नहीं आए, तो जो 0 के लिए चॉइसेस है वो कितनी है, या तो यूनिट प्लस, या तो 10th पर, या तो 100 पर। जो 0 के लिए चॉइसेस है वो हमारे पास 3 चॉइसेस है, जो ये 0 डिजिट है इसके लिए हमारे पास 3 चॉइसेस। अब ये 0 नंबर हमने फिक्स कर दिया, बाकी हमारे पास कितने डिजिट रह गए, 3 डिजिट रह गए, एक 2, दूसरा 3, तीसरा 5। अब रिपीटेशन हो सकती है नेचुरल नंबर में, तो आपके पास रिपीटेशन हो सकती है, तो आपके पास चॉइसेस पुट करें, फिर सेकंड के लिए भी 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1। अगर आप रिपीटेशन नहीं कर रहे, अगर आप कह रहे हैं विदाउट रिपीटेशन, इस क्वेश्चन में ऐसे कह दें विदाउट रिपीटेशन, विदाउट अगर आपके पास रिपीटेशन नहीं होती डिजिट्स की, तो यूनिट प्लेस पर 3 चॉइसेस, इसीलिए क्योंकि जो 0 है वो या तो यूनिट प्लेस पर आएगा, या 10th प्लेस पर है, या 100 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर नहीं आएगा। तो यूनिट प्लेस के लिए 3 चॉइसेस,
और जब आपने 0 फिक्स कर दिया, अब आपके पास 3 डिजिट रह गए, एक 2, दूसरा 3, तीसरा 5। अब कोई भी एक फिल करें आप तो 3 चॉइसेस, फिर 2 चॉइसेस, फिर 1 चॉइसेस, मीन चॉइस रिड्यूस होगी अगर विदाउट रिपीटेशन है। तो ये कितना होगा बेटा, 3 3 9, 9 2 18, मीन द फाइनल आंसर इज 18, ऑप्शन नंबर ए। पर अगर ये विथ रिपीटेशन होता, मीन्स अगर आपके पास ये विदाउट रिपीटेशन नहीं लिखा हुआ, विथ रिपीटेशन होता, तो फिर इस सूरत में क्या करते हम, सेम 4 बॉक्स बनाते, एक यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। अब जो 0 है वो यूनिट प्लेस पर आ सकता है, 10th पर आ सकता है, 100 पर आ सकता है, पर 1000 पर नहीं आ सकता। मीन 0 के लिए कितनी चॉइसेस हो गई, 0 के लिए 3 चॉइसेस, ठीक है ना, तो 1000 प्लेस पर नहीं आ सकता, 0 के लिए 3 चॉइसेस। अब आपके पास जो 0 है या 5 है या 3 है या 2 है, 10th प्लेस पर भी आ सकता है, 100 प्लेस पर भी आ सकता है और यूनिट प्लेस पर भी आ सकता है। मीन्स ये जो 3 चॉइसेस हमने रखी, ये 0 की रखी, मीन्स 1000 प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। अब 100 प्लेस पर भी आ सकता है, 10th प्लेस पर भी आ सकता है, यूनिट प्लेस पर भी आ सकता है। अगर रिपीटेशन है तो चॉइसेस सेम रहेंगी, जितने भी डिजिट्स होंगे, तो 1 2 3 4 4, तो 4 4 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, 3 4 12, ये टोटल मल्टीप्लिकेशन करें, 3 4 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड देन 4 4 16। अब फाइनली 6 12 72, एंड 1 12 12, 12 एंड 7 192, 192। अगर आपके पास विथ रिपीटेशन है, पर अगर विदाउट रिपीटेशन है तो आपके पास इस तरीके से चॉइसेस होंगी। सही है बेटा। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर ऑफ ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, मींस विदाउट रिपीटेशन, मींस रिपीट नहीं होना चाहिए डिजिट। ये कह रहा है ना बेटा, इसमें कह रहा है 3 डिफरेंट डिजिट, रिपीटेशन नहीं हो, can be formed with the digits 0 2 3 5 8 9 if the digits can be repeated। पर अगर आगे ये क्वेश्चन में कह भी रहा है 3 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए, फिर आगे ये भी कह रहा है if the digits can be repeated, अगर डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। अब फिर कोई भी एक कंडीशन कहना चाहिए, या तो ये कहे या तो ये कहे, पर इसमें ये फिर हम काट देंगे, फिर ये नहीं कहेगा, ठीक है ना बेटा, ये क्वेश्चन में नहीं होगा। हाउ मेनी नेचुरल नंबर ऑफ ईच हैविंग 3 डिजिट्स, डिफरेंट डिजिट नहीं कहेगा, 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट्स 0 2 3 5 8 9 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अगर डिजिट रिपीट हो सकते हैं और रिपीट नहीं हो सकते, तो अगर रिपीट हो सकते हैं, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो 3 डिफरेंट डिजिट, 3 डिजिट आपको नंबर बनाना है, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस। टोटल डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट में से 0 जो है वो 100 प्लेस पर नहीं आ सकता, तो 0 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, तो 0 नहीं आ सकता, बाकी 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। मींस कितनी चॉइसेस आपके लिए, 1 2 3 4 5, तो 5 चॉइसेस हैं 100 प्लेस के लिए। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट हो सकता है तो मींस 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 0 आ सकता है, यहाँ यूनिट प्लेस पर भी आ सकता है, तो 6 चॉइसेस इसके लिए, 6 चॉइसेस इसके लिए, तो टोटल कर दें बेटा, 5 6 30, 36 180, मीन्स चॉइसेस आर 180। अगर कहता था कि इफ डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो 5 चॉइसेस, तो एक नंबर फिक्स हो गया, टोटल में से एक नंबर फिक्स हो गया, फिर आपके पास कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 5 फिर 4, अगर विदाउट रिपीटेशन होता। इज इट क्लियर? ओके, इन दिस वे वी डिस्कस सम मोर MCQs रिलेटेड विद द नंबर्स। कह रहा है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने नेचुरल नंबर्स बना सकते हैं, यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5 6 लाइंग बिटवीन 10 एंड 1000, 10 और 1000 के बीच में
कितने नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं अगर आपके पास ये डिजिट्स हो, अगर आपके पास डिजिट्स ये हो। तो 10 और 1000 के बीच में 2 डिजिट नंबर भी आते हैं और 3 डिजिट नंबर भी आते हैं। तो आपको 2 डिजिट नंबर भी मालूम करने हैं और 3 डिजिट भी मालूम करने हैं, फिर दोनों को सम कर देना है। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर मालूम करते हैं। तो 2 डिजिट के लिए हम 2 बॉक्स बनाएंगे, एक यूनिट प्लेस, एक 10th प्लेस। अब जो डिजिट्स हैं 0, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम 0 10th प्लेस पर रखेंगे तो 1 डिजिट नंबर कहलाएगा, 2 डिजिट नंबर नहीं होगा। अगर हम 0 10th प्लेस पर रखेंगे तो ये 1 डिजिट नंबर कहलाएगा। तो मीन 0 जो है वो 10th प्लेसेस पर नहीं आना चाहिए। तो आपके पास 0 निकाल दो तो कितनी चॉइसेस, 1, 2, 3, 4, 5 चॉइसेस हो गई आपके लिए 10th प्लेस के लिए। अब हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर में डिजिट रिपीट हो सकता है, जैसे 33 हो गया, जैसे 22 हो गया, जैसे 44 हो गया, तो रिपीट हो सकता है। ये 10 और 1000 के बीच में नंबर से तो रिपीट हो सकता है। तो 0 यहां पर नहीं आ सकता, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 चॉइसेस पर 0 यूनिट प्लेस पर आ सकता है। तो टोटल चॉइसेस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसीलिए क्योंकि रिपीटेशन हो सकती है, तो टोटल कर लें 5, 6 30। अब जो 30 होंगे वो 2 डिजिट नंबर होंगे, जो 30 होंगे बेटा वो कितने डिजिट नंबर होंगे, 2 डिजिट नंबर। अब अगर हम 3 डिजिट नंबर बनाएं, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस। 100 प्लेस पर 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 100 प्लेस पर 0 आ गया तो वो 2 डिजिट नंबर कहलाएगा। तो अगर 0 को निकाल दें, बाकी 5 चॉइसेस रहेंगी 100 प्लेस के लिए। क्योंकि रिपीटेशन हो सकती है तो चॉइसेस सेम रहेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 चॉइसेस 10th प्लेस के लिए, 6 चॉइसेस यूनिट प्लेस के लिए। मल्टीप्लाई करें बेटा, 5, 6 30, 6 180। टोटल कर दें तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 180 प्लस 30, that is equal to 210. So the right answer is 210. सही है। Next question is how many different natural numbers of 3 different digits? एक तो नेचुरल नंबर और 3 डिफरेंट डिजिट्स भी डिफरेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 7 if each number is to be odd। एक तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर बनाओ और दूसरा कह रहा है 3 डिजिट नंबर बनाओ। तो 3 डिजिट के लिए हम 3 प्लेसेस, यूनिट, 10th और 100। अब कह रहा है कि डिजिट जो है वो 3 डिफरेंट डिजिट होने चाहिए, मींस आपके पास चॉइसेस रिड्यूस होंगी, क्योंकि डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। और आपके पास टोटल डिजिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स। टोटल डिजिट्स कितने हैं, टोटल डिजिट्स हैं 6। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हर नंबर जो होना चाहिए वो आड होना चाहिए। अब आड नंबर के लिए आपके पास यूनिट प्लेस पर आड डिजिट होना चाहिए। कौन सा डिजिट होना चाहिए बेटा, आड। तो आड डिजिट्स कौन से हैं, एक है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5 और चौथा है 7। तो यूनिट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1, 2, 3, 4 चॉइसेस हैं यूनिट प्लेस के लिए। एक नंबर आपने फिक्स कर दिया, कोई सा भी। अब जो भी नंबर बनेगा वो आड बनेगा, क्योंकि आए आपने यूनिट प्लेस पर या तो 1 रखा या 3 रखा या 5 रखा या 7 रखा है, मींस 4 चॉइसेस हैं आपके पास। अब यूनिट प्लेस के लिए 4 चॉइसेस हो गई। 10th और 100 के लिए क्या होगा, एक नंबर फिक्स कर दिया तो टोटल अब काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल 6 डिजिट है, एक डिजिट फिक्स कर दिया, दूसरे के लिए 5, फिर उसके बाद 4। कितने हो जाएंगे टोटल बेटा, ये मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, 24 80। सो द राइट आंसर इज 80। पर अगर हर नंबर इवन कहता कि हर नंबर इवन होना चाहिए, तो सेम टेक्निक के लिहाज से अगर हर नंबर इवन होना चाहिए तो 4 बॉक्स बनाते, 3 बॉक्स, क्योंकि 3 डिजिट है। अब इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस पर आपके पास इवन डिजिट होना चाहिए। इवन डिजिट कौन से,
2 और 4, 2 और 4, तो कितनी चॉइसेस है? 2 चॉइसेस। तो यूनिट प्लेस के लिए 2 चॉइसेस और एक चॉइस, एक नंबर आपने फिक्स कर दिया। टोटल थे 6, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 4। तो ये कितने हो जाएंगे? 4 5 20, 2 40, 40 इवन नंबर्स होंगे, 40 इवन नंबर्स। और 8 नंबर्स कितने होंगे बेटा? 8 नंबर्स कितने होंगे? 80। सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स मे बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 4 आउट ऑफ द 5 डिजिट्स। टोटल आपके पास 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, और उसमें से हमें कितने यूज करने हैं? यूजिंग 4, 4 डिजिट यूज करने हैं। तो हम 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 बॉक्स, क्योंकि 4 डिजिट्स यूज करने हैं। इफ द डिजिट्स में नॉट बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट ना हो मींस चॉइस रिड्यूस होगी। डिजिट्स अगर रिपीट नहीं होगा तो चॉइस रिड्यूस होगी। एंड विथ 25, अगर एंड हमेशा खत्म किस पर हो? वो नंबर 25 पर, तो लास्ट में आप 25 लिख दें, 2 और 5। अब ये आपने नंबर फिक्स कर दिया, तो ये नंबर आपने फिक्स कर दिया, ठीक है ना? जो फिक्स कर दिया तो उसकी चॉइस खत्म। 2 नंबर आपने 2 डिजिट फिक्स कर दिए, 2 और 5, लास्ट में 25। अब बाकी आपके पास ये 2 भी फिक्स हो गया और 5 भी फिक्स हो गया। अब बाकी आपके पास कितने डिजिट्स रह गए? 1 3 4। तो एक के लिए 3 चॉइसेस, दूसरे के लिए 2 चॉइसेस, 3 2 6। राइट आंसर इज, सही है बेटा। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट MCQ इज हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बनेंगे? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कवरेज। ये जो वर्ड है इसके लेटर्स में से कितने वर्ड बन सकते हैं? अगर लेटर्स को चेंज करते जाएं तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? इफ इट बिगिंस विथ ए, जो वर्ड्स ए से स्टार्ट हो, एंड एंड विथ ई, ए से स्टार्ट हो और एंड किस पर हो? ई पर, कितने वर्ड बन सकते हैं? और रिपीटेशन नहीं होगी बेटा। तो टोटल वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 आप लाइन बना रहे, 1 2 3 4 5 6 7। बिगिन ए से हो, एंड किस पर हो? ई पर। तो ये 2 तो फिक्स कर दिए, 2 तो फिक्स कर दिए। अब बाकी आपके पास कितने रह गए? 1 2 3 4 5, जितने नंबर उतनी चॉइसेस। 5 4 3 2 1 मीन्स 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज 120। सही है। तो अगर आप ये नहीं कहता हाउ मेनी टोटल वर्ड्स आपको चेक करने होते तो जितने लेटर है 7, तो 7 फैक्टोरियल। पर अगर ए से स्टार्ट हो तो 6 फैक्टोरियल, ए से स्टार्ट ई पर खत्म तो 2 चॉइसेस फिक्स, बाकी 5 फैक्टोरियल। सही है बेटा। इस तरीके के दूसरे प्रॉब्लम से आप सोल्व करें। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट की नंबर ऑफ परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट्स। इनफाइनाइट वर्ड की हमें अरेंजमेंट्स निकालनी है। तो नोट करें, तो जितने भी हमने अभी प्रॉब्लम्स किए, इन सारे प्रॉब्लम्स में जो डिजिट्स थे या जो लेटर थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे। जैसे कवरेज था, ये वर्ड कवरेज था, इस वर्ड कवरेज में लेटर रिपीट नहीं हो रहे। या हम जो डिजिट्स प्रीवियस MCQs में डिस्कस कर रहे थे उसमें जो डिजिट्स थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे। पर कैसे मालूम करेंगे अरेंजमेंट्स अगर डिजिट्स रिपीट हो? जैसे इस इनफाइनाइट में ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो जब डिजिट्स रिपीट हो तो इसके लिए परम्यूटेशन का फार्मूला ये कहता है कि जितने भी लेटर्स हैं वो न्यूमरेटर में दे दो। टोटल लेटर्स अगर मिसाल के तौर पर n है तो n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, उसको डिवाइड करो जो लेटर या जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, जितने बार रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से। तो मिसाल के तौर पर r बार रिपीट हो रहे हैं तो r फैक्टोरियल, s बार रिपीट हो रहे हैं तो s फैक्टोरियल, और t बार रिपीट हो रहे हैं तो t फैक्टोरियल, अगर रिपीटेशन हो रही है तो। बाकी अगर डिफरेंट है तो वो 1 1 हो जाएंगे। जैसे इस इनफाइनाइट में टोटल चेक करें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो टोटल 8 है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब रिपीट क्या हो रहा है, देखिए i रिपीट हो रहा है। i जो है वो कितने बार आ रहा है, 1 2 3, i रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। और दूसरा कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है बेटा, n जो है वो भी रिपीट हो रहा है। आप अगर n को चेक करें, n भी रिपीट हो रहा है, 1 और 2 बार n मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। उसके बाद दूसरे लेटर रिपीट नहीं हो रहे। इस तरीके से जो भी लेटर रिपीट होंगे वो फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएंगे। तो अब सिंप्लीफाई कर लें बेटा, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले बेटा, 2 2 ज़ा 4 का टेबल 8 पर कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। अब ये 7 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल इज 5040 डिवाइडेड बाय 3 अब अगर आप टेबल लगाएं इस पर टेबल लगाएं, 3 का टेबल 1 टाइम्स, इस पर लगाएं 5 पर 1 टाइम्स, 2 जाएगा यहाँ पर 20 पर 6 टाइम्स, फिर 2 जाएगा यहाँ पर 24 पर 8 टाइम्स एंड 0 से 1680 मल्टीप्लाई बाय 2। 1680 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 8 ज़ा 16, 1, 2 6 ज़ा 12 एंड 1 13, 1, 2 1 ज़ा 2, 2 एंड 1 3। तो 3360 मीन्स द राइट आंसर इज 3360। नोट करें, जिस वर्ड में रिपीटेशन हो सबसे पहले टोटल लेटर्स को आप काउंट करें। टोटल लेटर्स होंगे वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। फिर जो लेटर रिपीट हो रहे हैं, जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। मीन्स डिवीजन में जैसे i रिपीट हो रहा है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लिकेशन में n रिपीट हो रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। अगर कोई और लेटर भी रिपीट होता तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में आ जाता। सही है। अब मिसाल के तौर पर इस क्वेश्चन नंबर 9 में है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 7 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 2 4 4 3 3 1 6। अब आपके पास जो डिजिट्स हैं ये हैं 2 4 4 3 3 1 6। देखिए इसमें क्या था कि 4 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। प्रीवियस जो प्रॉब्लम थे उसमें डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे थे और हमें कितने डिजिट नंबर बनाना है, 7 डिजिट नंबर। तो टोटल 7 डिजिट है आपके पास। अगर आपके पास डिजिट्स टोटल 7 है तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा बेटा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब 4 रिपीट हो रहा है कितने बार, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 भी रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 फैक्टोरियल होता है 5040 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 2 2 ज़ा 4। अब अगर डिवाइड कर दें, टेबल लगाएं, 4 का टेबल बेटा, 5 पर 1 टाइम्स, 1 यहाँ पर जाएगा 10 पर 2 टाइम्स, फिर अगेन आपके पास 2 रिमेनिंग 24 पर 6 टाइम, लास्ट इज 0 मीन्स 1260। सो द राइट आंसर इज 1260। इस तरीके के इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके पास शीट्स में अवेलेबल है बेटा। वो शीट में सारे प्रॉब्लम्स आप सोल्व करें। जिन प्रॉब्लम में डिफिकल्टी होती है आपके पास नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक नोट करें, हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं।